नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक माता रानी और एक डायन के कथा सुना रही हूँ। डायन से माता रानी अपने भक्त को कैसे बचाती हैं और माता रानी में इतना शक्ति है कि वह डायन को भी हरा देती है। इसलिए माता रानी के पूजा हमें जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम आज माता रानी के कथा सुना रही हूँ। एक गांव में एक डायन रहती थी। वह इतना डायन थी कि उसके गांव में वह जिसको सोच लेती थी कि इसको पूरा परिवार के खत्म कर देंगे तो वह पूरा परिवार को खत्म कर देती थी। इतना डायन थी। दशहरा चढ़ते ही सभी लोग डरने लगते थे। वह इतना डायन थी कि उसको देखकर सारा गांव डरते थे लोग कि अरे डायन आ रही है, अब चलो भाग जाओ, नहीं तो हम लोग को खा जाएगी, मेरे परिवार को एक भी जिंदा नहीं बचेगा कोई। सब लोग देख देख कर भाग जाते थे, लेकिन बिना देखे ही वह नजर लगा देती थी। तो इसका तो कोई अथी नहीं था। सब दशहरा चढ़ते ही काजल लगा लेते थे, लहसुन के माला पहन लेते थे डर के मारे, फिर भी वह नजर लगा देती थी। सब लोग गांव में तबाह थे कि अरे इस डायन से हम कैसे बचे। कोई के घर में झगड़ा भी हो जाता था उससे तो सब डरने लगते थे कि अब तो मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगी। एक दिन का होता है कि एक घर में एक आदमी से झगड़ा हो गया। वह सोचने लगा कि अब तो यह डायन हम लोग को नहीं छोड़ेगी, पूरा परिवार को नहस तहस कर देगा, अब हम क्या करें। लेकिन डायन तो सोच ली थी कि अब तो हम इसके घर में उसकी पत्नी को हम खा जाएंगे और एक छोटा बेटा है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन के बाद वह औरत बीमार पड़ जाती है, बिस्तर पकड़ लेती है। 2-4 दिन बीमार रही, फिर वह मर गई और दशहरा का ही टाइम था। तो वह सोचने लगा आदमी कि अरे अब तो मेरी पत्नी मर गई है, अब मेरा घर परिवार कौन चलाएगा, मेरा बच्चा को कौन देख रेख करेगा, हम किसके सहारे अपने बेटा को पालेंगे। वह आदमी तो बाहर रहकर कमाता था, तो सोचता है कि मेरी पत्नी तो यह मर गई, अब हम बाहर कैसे जाएंगे, एक छोटा बेटा भी है, मेरा छोटा बेटा को कौन देख रेख करेगा, कौन उसको संभालेगा। यही सोचकर वह दूसरा शादी कर लेता है। दूसरा शादी करने के बाद उसकी नई नवेली दुल्हन आई। उस समय तो नया नया थी, तो वह बच्चा को बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चा के तरह प्यार करती थी। वह बच्चा को बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चा के तरह प्यार करती थी। अपने पति को दिखाती थी कि वह एक अच्छी माँ है और दूसरा शादी करके वह कोई खराब काम नहीं किए हैं। उसका बच्चा संभालने के लिए वह एक अच्छी माँ है। दिन बीतता है, बहन वह भी गर्भवती हो जाती है और कुछ दिन के बाद वह एक सुंदर लड़का को जन्म देती है। जब अपना लड़का हो गया बहन, तो वह सौतेला बेटा को नहीं पसंद करती थी, बहुत मारती थी उसको, खाना तक भी नहीं देती थी। और जब उसका पिता सामने रहता था तो वह इतना प्यार करती थी कि उसको कोई कुछ ना कहे कि वह सौतेली माँ है। और जब पति उसका चला जाता था बाहर कमाने के लिए तो बहुत मारने लगती थी। ऐसे ही करते करते दोनों बच्चा बड़ा होने लगा और स्कूल जाने लायक हो गया, तो दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा देती है और अपना बच्चा को खूब प्यार करती थी।
टिफिन में अच्छा अच्छा खाना बनाकर देती थी खाने के लिए। और जो सौतेला बेटा था उसको तो खाना देती थी, बासी कुसी देती थी, उसको बासी कुसी खाना देती थी टिफिन में। और इतना टिफिन कस कर बंद कर देती थी कि बेचारा से खुलता नहीं था। वह करे तो क्या करे बेचारा, जिस दिन खुलता था वह खाता था और नहीं खुलता था वापस घर लेकर आता था। घर लेकर आता तो माँ खोलती थी तभी खाता था। वह इसलिए बंद करती थी इतना कस के कि वहाँ स्कूल में भी खाएगा और घर आकर भी खाएगा, दोनों टाइम खाना खाएगा। और अपना बेटा को दम हल्का सा टिफिन बंद करके देती थी कि जल्दी खुल जाए और मेरा बेटा खाना खा ले। अपना बेटा के जो मांगता था वह तुरंत लाकर दे देती थी, किसी भी चीज के कमी नहीं रहने देती थी। जो मांगता था, दशहरा का दिन आ गया था तो खिलौना के लिए जिद करने लगा तो खिलौना खरीदी। और वही सौतेला बेटा कहने लगा तो उसको मारने लगी। और जो टूटा फूटा खिलौना रहता था वही सौतेला बेटा को दे देती थी। अपना बेटा के लिए नया नया कपड़ा खरीदती थी और सौतेला बेटा के वही पुराना छोड़ा हुआ कपड़ा बेचारा को देती थी पहनने के लिए। बेचारा फिर भी अपने पिता से कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह धमकी देती थी कि अपने पिता से कहेगा तो और हम मारेंगे और तुमको जान से भी मार देंगे कह देगा तो। इसी के चलते वह बेचारा अपने पिता से कुछ नहीं कहता था। एक बार ऐसा होता है बहन, यह भी मर गई। वो तो लड़ाई के बात के लिए वह सब सोच ली थी कि हम इसको पूरा परिवार को खत्म कर देंगे। इसी चलते दूसरी पत्नी को भी वह खा गया। तो अब तो दोनों अकेला रह गया, सौतेला बेटा उसको और अपना बेटा, दोनों को पाल पोसने के लिए अब उसके घर में कोई औरत नहीं था। इसी चलते बहन किसी को बच्चा को दुख नहीं देना चाहिए, अपना हो या पराया हो, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये का देखिए, जब वह सौतेला बेटा को इतना दुख देती थी तो वह मर गई तो उसको भी बच्चा को दुख आ गया। अब तो वह बेचारा अपना घर चलाने के लिए उसका पति क्या करे, तो वह फिर से तीसरा शादी कर लेता है। जब वह तीसरा शादी करता है तो फिर डायन थी, वह सोची कि अब तो हम इसको भी मार डालेंगे, इसको भी हम जिंदा नहीं रहने देंगे। करती थी, खूब दुलार करती थी और अपना बच्चा भी नहीं होने दी कि हाँ अरे यह तो दोनों मेरा ही बच्चा है तो अपना बच्चा हम क्यों होने दे, यही दोनों बच्चा को हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे, तो यह भी मेरा ही बेटा है और हम इसका माँ रहेंगे। तो वह अपना खुद के बच्चा नहीं करती, दोनों को एक नया स्कूल में नाम लिखा देती है। वह खूब अच्छा स्कूल था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता था, वही में दोनों बच्चा को नाम लिखा देती है और टिफिन में अच्छा अच्छा खाना बना कर देती है खाने के लिए। नया नया दोनों को कपड़ा खरीदती है और दोनों को एक समान प्यार करती है। अब डायन सोचती है कि अरे इसका परिवार तो खूब अच्छा से चल रहा है, इसके घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा है। जान मारने के लिए सोचने लगी कि हम इसको भी अब जान मार देंगे। जब भी वह नजर लगाना चाहती थी तो वह डायन खुद बीमार पड़ जाती थी, क्योंकि वह माता रानी के भक्त थी। माता रानी भला अपने भक्त को संकट में नहीं देखते हैं, किसी भी मुसीबत आने पर माता रानी अपने भक्त को संकट से बचा लेते हैं। तीसरी जो पत्नी थी माता रानी के भक्त थी, बिना पूजा किए माता रानी के दर्शन किए
बिना भोग लगाए वह खाना नहीं खाती थी, भोग लगाकर ही खाना खाती थी, शाम को आरती लगाती थी। दोनों बीवी जो पहले वाली थी वह पूजा पाठ नहीं करती थी, इसी चलते डायन उसको खा गई थी। लेकिन ये तो माता रानी के भक्त थी, जब इसको खाना चाहती थी तो डायन खुद बीमार पड़ जाती थी, वह बिस्तर पकड़ लेती थी। जब ठीक हो जाती थी तो फिर उसको नजर लगाना चाहिए, जान से मारना चाहिए, लेकिन डायन फिर बीमार पड़ गई। ऐसे कई बार कोशिश करके डायन देख ली थी, फिर अंत में वह हार मानकर छोड़ दी कि यह हमसे अब नहीं मरेगी। यह माता रानी के भक्त है, पता नहीं इसको में क्या जादू है, क्या शक्ति है कि हम ही बीमार पड़ जाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। और इतना बीमार पड़ गई, इतना बीमार पड़ गई कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं रही थी। अंत में डायन छोड़ना पड़ा और माता रानी के जाके शरण में गिर गई कि हे माता रानी, हमें माफ कर दीजिए और अपने शरण में ले लीजिए। आज से हम भी पूजा करेंगे, आपके दर्शन करेंगे और प्रतिदिन माता रानी आपके पूजा करेंगे। इसी दिन से माता रानी के पूजा करने लगी। दशहरा के दिन आ गया तो डायन भी नवरात्रि का व्रत रखी। उसी दिन से उस गांव में खुशहाली लौट आई। अब उस डायन से कोई नहीं डरते थे, सब उससे बातें करने लगे, सब गांव एक हो गए। इसलिए माता रानी की हमको पूजा करना चाहिए, नवरात्रि का व्रत करना चाहिए, ताकि हमारे घर में कोई डायन का प्रवेश ना हो, कोई शैतान का प्रवेश ना हो। मेरे घर खुशहाली से बीते, सुख शांति से बीते, इसीलिए माता रानी के पूजा करिए। वह माता रानी के पूजा करती थी तभी तो उसका बाल बाका नहीं हुआ, उसका परिवार अच्छा से बीतने लगा। चारों परिवार मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और गांव के लोग भी खुशी खुशी रहने लगे और डायन से भी मुक्ति पा गए, क्योंकि वह भी माता रानी के पूजा करने लगी थी। इसलिए दोस्तों, माता रानी के पूजा जरूर कीजिए। माता रानी के पूजा करने से हमें कोई हानि नहीं है। माता रानी के पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। हमें किसी भी चीज की जरूरत सब पूरा करते हैं माता रानी। इसलिए प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, साचे दरबार की जय, जय माता दी। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा